आज हम बात करेंगे HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि सरकार द्वारा लागू किया गया है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो सबके लिए ज़रूरी है। ये ऑनलाइन डाटा हम यहाँ से फिल करते हैं और गवर्नमेंट के पास ये डाटा सेव रहता है, किस बीमारी के कितने मरीज आए, किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं डाटा एंट्री में। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है इसमें HMIS पोर्टल पर, और लॉगिन करने के बाद यूज़र ID पासवर्ड से फिर डाटा एंट्री का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन है इसमें। मंथली सर्विस डिलीवरी, जो कि मंथली रिपोर्ट होती है हमारी, वो भरते हैं, और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो इससे रिलेटेड जानकारी डाली जाती है। तो हम आज बात करेंगे मंथली डिलीवरी रिपोर्ट। मंथली डिलीवरी रिपोर्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हमने लॉगिन कर रखा है एक GAD का या आम का किसी का भी, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर जनवरी 2025 का ही डाटा देखेंगे एक बार हम, या फिर फरवरी का देख सकते हैं या मार्च का देख सकते हैं। हमने मार्च पे क्लिक कर दिया तो कौन कौन सी हमें एंट्री करनी होती है, तो मार्च 2025 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर अपने आप ही यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ये चल रहा है, अभी थोड़ा स्लो है स्पीड इसकी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट किया, इसमें हमने फरवरी कर दिया, तो जनवरी से ये शुरू हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च सभी का भरना ज़रूरी है। तो हम सिर्फ बात करेंगे आयुष डिपार्टमेंट के लिए कि कौन से कॉलम ज़रूरी हैं। वैसे आप पढ़ सकते हैं इसमें कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए जो कॉलम दिए गए हैं इसमें नीचे यहाँ तक, और फिर इसका पार्ट A है M2 से M4, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होती हैं वो हैं, तो उसमें भरना होता है नंबर वगैरह, यस नो। ऐसे ही पार्ट A में M5 से M8 तक है, इसमें डिलीवरी से रिलेटेड था पार्ट A M2 से M4 में, और ऐसे ही पार्ट A में M5 से M8 आ गया, एनीमिया मुक्त भारत है। इस तरह की अगर फैसिलिटी कहीं पर चलाई जा रही है उनको एक कॉलम भरने होते हैं। ऐसे ही पार्ट A में M9 से M10 तक है। तो ये अलग अलग जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए हैं इंडिकेटर, तो उसके बारे में जानकारी इसमें, जैसे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन से संबंधित रिलेटेड जानकारी है तो वो भरनी होती है जिनके पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट। ऐसे ही पार्ट B है M11 से M13, तो इसमें नेशनल प्रोग्राम जो होते हैं तो उनके बारे में जानकारी देनी होती है। अब है पार्ट C M14, तो ये हमारे काम का है आयुष डिपार्टमेंट का पार्ट C M14, तो इसमें जानकारी हमें भरनी होती है। ये थोड़ा टाइम लगाता है ओपन होने में। तो इस कॉलम में पार्ट C में 14 में आ गया हेल्थ फैसिलिटी सर्विस। जैसे पेशेंट सर्विस है, इसमें OPD फैसिलिटी किस चीज़ की है, आउट पेटेंट इसमें हमें भरना होता है कि डायबिटीज़ के कितने केस आए, तो यहाँ पर 21, 22, 50 जो भी है वो एंट्री कर देंगे। फिर हाइपरटेंशन के कितने हैं, स्ट्रोक के कितने हैं, मेंटल इलनेस है, डेंटल है, ENT है, तो ये 14 वाला जो कॉलम है, ये जो फैसिलिटी अपने पास है वो भरनी होती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है 14.2.2, ये इसमें लिखा है आयुष आउट पेटेंट अटेंडेंस, मतलब टोटल कितने केस इसमें आए हैं, 200, 400, 500 इस महीने में, तो वही हमें लिखने होते हैं। और हमें आयुष डिपार्टमेंट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही एंट्री इसमें करनी होती है। अभी यही फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है। तो बाकी जो भी कॉलम है, पार्ट C है, D है, E है, इन सबको 0 भी फिल करना ज़रूरी है। और 0 फिल करने के बाद लास्ट में इनको हम सबमिट कर देते हैं, तो डाटा सबमिट हो जाता है। कई बार सबमिट करने में इंटरनेट की एरर होती है तो सबमिट नहीं होता, तो आपको दोबारा भी भरना पड़ सकता है। तो डाटा हमेशा अपने पास सेव रखें, और जिस डाटा की ज़रूरत है, और डाटा एंट्री में यहाँ पे क्लिक करके मंथली और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें डाटा भरना होता है।